अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अली और आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरह सबकी सोच में यही चल रहा होगा कि इलेक्शन में क्या होने वाला है। नाज़रीन, यही पता करने के लिए आज हम मौजूद हैं होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब के पास। देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। की बात करें तो 15 साल से हुकूमत रही एक सियासी जमात की, ब्यूरोक्रेसी में उनका होल्ड होगा, जुडिशरी भी इस्टेब्लिशमेंट में फॉल करती है, कुछ लोग हमें भी डाल देते हैं। इसके अलावा और भी लोग हैं, वो भी इस्टेब्लिशमेंट बेसिकली चेहरा वो नजर आते हैं। अब बड़ा क्लियर एंड ब्लंट सवाल आपसे करते हैं ब्रिगेडियर साहब, 8 फरवरी 2024 इलेक्शन डे, आप एज अ केयर टेकर कैसे मेक श्योर करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट नामी कोई भी शय उस दिन को खराब? देखिए, कोई खराब इसलिए नहीं करेगी कि एस्टेब्लिशमेंट एवरीबॉडी वांट्स फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, और आर्मी का इमेज जो हमारा डाउन वी वांट इट टू बी रिट्रीव्ड इकोनॉमी रिवाइवल से और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के साथ। ये दोनों चीज़ें लिंक है। और मैंने खुद भी मैं विजिट करूंगा, मैंने प्रॉपर 3 पहले हम मॉक रिहर्सल भी करेंगे। अगर कहीं पर कोई इमरजेंसी होती है उसको हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कितनी देर में कोई करेक्शन फोर्स आती है, कितनी देर में पुलिस और रेलवे मिलकर उसको पहले ठीक करते हैं, अगर कोई बैलेट पेपर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। और साथ ही साथ मैंने ये बड़ा क्लियर उनको पावर्स हम दे देंगे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को, जी वो दे कैन टेक एक्शन ऑल्सो। और जो गलत करेगा उसको इमीडिएटली सजा देंगे, देयर एंड सस्पेंड करेंगे। ये एटलीस्ट आई माई सेल्फ चीफ मिनिस्टर वी आर वेरी क्लियर, तो इसके ऊपर हम सब। ये तो नहीं होगा कि उस दिन सब कुछ होता रहे और आप इनसे जब शाम में हम पूछें तो आप कहें ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बेखबर हो और काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं। इतनी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया होगा, इंटरनेट ऑब्जर्वर्स होंगे, हमारा मीडिया डोमेस्टिक बहुत इस वक्त लाइव है, तो ये अब वो जमाने गुजर गए। मेरा निकाल गया था कुछ हो सकेगा, आप उन्हें भी नहीं देंगे। अगर सियासी जमातों ने कहा दिस स्पीक्स के बिजनेस इज फ्लरिशिंग और इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, यहाँ से सब कुछ आता है। तो इसलिए पूरी कोशिश है कि बिजनेस कम्युनिटी अपना बिजनेस करे, कारोबार करे, खुशहाली है, ताकि लोग जो है वो आराम से अपने कारोबार में करें और अननेसेसरी हरासमेंट भी होता है। लेकिन आप जो नक्शा सिंध का पेश कर रहे हैं, सिंध का नक्शा इससे कहीं मुख्तलिफ है। एक तो ये यकीनी तौर पर आप निगरान हैं, आप की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन डे को आप साफ शफाफ बनाएंगे, लेकिन आपने कहा क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर आप आर्मी को एंगेज करेंगे, ड्यूटी पुलिस वाले दे रहे होंगे या रेंजर्स मौजूद होगी। लेकिन इस सिंध पुलिस के लिए एक साबिक एसएसपी राव अनवार साहब, जो किसी के बहादुर बच्चे भी होते थे, पता नहीं और भी काफी लोगों ने अपना बच्चा कहते हैं, वो हैं बच्चे किसके ये तो आप बताएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सिंध पुलिस बेसिकली एक पार्टी के लिए काम करती है, और इस सिंध पुलिस की मौजूदगी में अगर इलेक्शन होगा तो फिर एमक्यूएम जमात या पीटीआई बाकी लोग, वैसे पीटीआई सिलेक्शन होगी। देखें, हमारी तो बिल्कुल क्यों नहीं होगी, अगर इलेक्शन कमीशन क्लियर कर रहे हैं उनको और उनके लोग आ रहे हैं, नेशनल पार्टिसिपेट ऑल द टाइम, वी हैव नो प्रॉब्लम। मैंने कराची में कोई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की है, हमने किसी को तंग नहीं किया, किसी को ये नहीं किया जी कि मिनिस्टर पुराना को अरेस्ट करने करप्शन की है, वी आर नॉट डूइंग इट। इसलिए कि जिनके पुराने केसेज हैं या नैब केसेज हैं करप्शन के, दे आर वो फेस कर रहे हैं। इसके अलावा कोई हमने, आप देख लें, किस चाहे पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, पीएमएलएन का हो या एमक्यूएम का हो, वी आर नॉट डूइंग इट बिकॉज वी वांट कि यहाँ पर माहौल ऐसा हो कि लोग अपनी मर्जी से वोट करें। एंड दिस इज अ टेस्ट ऑफ कराचियाइट्स कि हम फिर कहते हैं जी ऐसे लोग आगे कौन लेकर आते हैं, हम लेकर आते हैं, अवाम लेकर आते हैं। तो डिसाइड करें सी कौन अच्छा है, किसका करेक्टर अच्छा है, कौन बा किरदार है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन डिलीवर करता है। असेंबली का काम होता है टू लेजिस्लेट, कानून सा टोटली काम, लेकिन यहाँ कानून के अलावा और बहुत कुछ होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ अब आप सिलेक्ट सोचें, समझें और ऐसे लोगों को लेकर आए जो आपके लिए सही काम करते हैं। वो जो सिंध का नक्शा पेश कर रहे हैं, क्या सिंध ऐसे ही सिंध पुलिस और बिलखुसूस कराची पुलिस लेकिन इतनी नहीं ऐसी। देखिए, पुलिस को मैंने अभी 2-3 महीनों के बाद उनमें बहुत प्रोफेशनल लोग, इफ दे वांट दे कैन फाइंड एनी क्राइम आउट, दे कैन अरेस्ट एनीवन। कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम ये है कि होता ही है कि आप कुछ लोगों को ज़्यादा नवाजते हैं और वो फिर आपके लिए काम करते हैं। नाउ वो सिस्टम नहीं है। जो इतने से विदाउट पोस्टिंग बैठे थे, सबको लगाया, उनसे काम करा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लूप होल होंगे और वो उनको रिपोर्ट करनी जरूरत है। उसके लिए हमने बड़ा क्लियर रखा हुआ है,
जिसकी शिकायत आती है ना वी सस्पेंड में जनाब अनवर से जवाब तलबी किया आपने कि वो टीवी इंटरव्यू में ऐसा क्यों क्या है? नहीं, मेरा इससे ताल्लुक नहीं है अभी, वो ये जोन में महकमे ने कोशिश की। आई थिंक आई पुलिस को बुलाना चाहिए, तो पूछ सके कि पिन पॉइंट करें कौन लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करें। और फिर आई रॉजमार्ग का पता है कि पहले हालांकि वो प्रोफेशनल ऑफिसर था, लेकिन जाहिर है कि वो और भी काम करते रहे। अब अगर इस टाइम में बोल रहे हैं ही मस्ट बी हैविंग द ओन रीजन, आई एम श्योर ही मस्ट बी आस्क्ड कि व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस। ये आई थिंक उनसे पूरी पूछना है। लेकिन अगर मैं उनकी बात को दुरुस्त मान लूँ और ये भी मान लूँ कि वो किसी वजह से बोल रहे हो, तो इस सिंध पुलिस के होते हुए और बिलखुसूस कराची पुलिस के होते हुए कराची में जो इलेक्शन होगा मैं उसे साफ शफाफ और गैर जानबदार कैसे मानूंगा? देखिए, इसलिए कि ये ऑल डिपेंड ऑन टॉप, ठीक है। मेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन है एंड आई विल मूव अराउंड, आई विल चेक इट अप, ऑन स्पॉट डिसीजन करेंगे, बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराएंगे, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। ना मेरे पर कोई पोलिटिकल प्रेशर है, ना मुझे किसी ने कहा है। चीफ मिनिस्टर का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि जी हमने फेयर फ्री ट्रांसफर करानी है। इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, हमें आज कहते हैं, आज का अनाउंस करते हैं, कल करते हैं। हमने हर चीज़ सेंसिटिव, रेड जोन्स कैसे लगाना है, क्या करना है, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करनी है, वहाँ पर अगर एमरजेंसी हो वो क्या करनी है, हमने सारा अरेंजमेंट कर लिया। ठीक है, दैट डे होता है, हम अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंस्ट्रक्शन निकालेंगे प्रॉपर और कर देंगे। मेरा बिल्कुल कॉन्शियस क्लियर है कि हमने बिल्कुल वो करना है जो हमें कानून बताता है। अच्छा, हालिया दिनों में कुछ वाक़यात हुए, हमारे जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, दहशतगर्दी से मुसलसल ज़बरदस्त आज़माएं। सिंध को लेकर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, सिंध को लेकर हमें कितना फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि दो सूबों में सियासी जमातें अपनी इलेक्शन मोबिलिटी को लेकर थोड़ा परेशान हैं। क्या सिंध में भी ऐसे हालात हैं? देखें, अभी तक खुदा का शुक्र है 3 महीने में एक भी टेररिस्ट का एक्शन नहीं हुआ। मतलब गॉड इज वेरी काइंड। पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी ये जो ट्रुप्स हैं, दे आर ऑलवेज अलर्ट। और इन हमारी काउंटर टेररिज्म है, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी है और हमारी अपनी भी है, पुलिस की स्पेशल ब्रांच, वो अलर्ट करते हैं। मैं अभी उस चीज़ से मिल के हम काफ़ी डिस्कशन की है, उसमें वी वेरी क्लियर और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। कम से कम हमारे एरिया में ये ऐसी बात ना हो। हमने यूनिवर्सिटी में उनकी सिक्योरिटी का सब अरेंज किया, रिलीजियस के भी किया हुआ है। उम्मीद तो कि नहीं होगा, इस वक्त तक ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन वी वांट के ये हालात कायम रहें और हम बिल्कुल पीसफुल एनवायरनमेंट में लोग अपनी मर्जी से वोट डालें, क्योंकि वो हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि केपी की ऑपरेशन सब पार्टी के भी रिजर्वेशन है, उनके पार्टी भी बोल रही हैं, उनको फ्री निकलते हुए भी रहते हैं। यहाँ पर भी हमने बात की, जहाँ खास तौर पे जो ये आपके हैं JU के मेंबर हैं, उनसे हमने कह दी कि अपनी एहतियात करें, नहीं होना चाहिए। उनको सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा दी हुई है, तो इस लिहाज से। लेकिन आई थिंक ये एक थ्रेट है, ये कि कराची को स्ट्रीट क्राइम फ्री करना, जो ड्रग्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में, उनको कंट्रोल करना, एंटी स्मगलिंग, जो डीजल, ऑयल, छालिया, सब चीज़ें वो हमने बड़ी सख्ती स्टॉप की हैं। और नंबर 4 मेरा मेन एम कराची में जो कच्चे का ऑपरेशन है, जहाँ डिकॉइट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ मेंटेन करना, ऑपरेशन करना, डिकॉइट्स को ख़त्म करना, लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना। और जब भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो डेट देता है उसके ऊपर हमने इलेक्शन करवाने हैं, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है, डन एवरी होमवर्क। हमने सेंसिटिव एरिया वर्कआउट किए, कौन से हमें कहाँ रेंजेस चाहिए, और अगर हमें आर्मी मिलती है तो वो हमने उसको कैसे यूटिलाइज करना है। बेसिकली वी वांट कि आर्मी को हम एक एज ए क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें। 5, 10, 15 पुलिस स्टेशन में सेंट्रली लोकेट कर दें, कहीं एमरजेंसी हो तो उनको इमीडिएटली 10-15 मिनट देश में तो रीच दें, इससे पहले चेंजेस है पुलिस कंट्रोल कर सकती है। दैट इज व्हाट आई एम, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और उसके लिए हमने कराची में ख़ास तौर पे DIGs, SPs, DSPs, SHOs बड़े सोच समझ के लगाए हैं, अपना काम कर रहे हैं। कराची में हमने तकरीबन 55 to 60 डकैत मारे हमने, और इससे ज़्यादा हमने ज़ख्मी किए हैं, कुछ बार अरेस्ट करने। इन्वेस्टिगेशन तरीका हमने चेंज कर दिया है कि पहले होता था कि मुझे पकड़ा, उसने गया जेल, 1 हफ्ते जमानत लेके आया, प्रोसिक्यूशन। तो अब हमने प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव की है। सेकंड, हम लिख रहे हैं साथ उसके अंदर कि ये कितने दिनों पहले इसने ये जुर्म किया है, ताकि जज फैसला कर सोचे कि आदमी मुजरिम है, इसको लंबी जेल दे। अच्छा, आपकी या दीगर निगरानों की जब मैं बातें सुनता हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं उन लोगों के साथ बैठ रहा हूँ तो 5 साल मंसूबा लेकर आए। ऐसा क्यों है? देखें, वजह ये है कि एटलीस्ट मेरा एम ये है कि
कराची में चाहे अभी हमें 3 महीने हो गए हैं, 1-1.5 महीना और लग जाता है, whatever it happens, we have to take it कि we are here for long time. The purpose is कि we want कि कोई ऐसा काम करके जाएं जिस पे तो हमें याद करें। हम स्टैंडर्ड ऐसा करते कि दूसरी जो हुकूमत आई उसको चेंज करने में प्रॉब्लम हो। स्टैंडर्ड ऐसे आप इस सियासी कुव्वतों के साथ मुकाबला नहीं है। वी वांट आवाम देखें, वी आर हियर टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी आर नॉट कि हम बॉसेस नहीं है, वी आर इनकम के खातिर। वो आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि हमें हर पोलिंग स्टेशन पर एक फौजी जवान चाहिए ताकि हम मामले को जो है वो एटलीस्ट आई विल नॉट रिकमेंड। एक जवान क्या करेगा, व्हाट कैन डू? इससे बेहतर है कि हम उसको कलेक्टिव रखें और जिस पुलिस से प्रॉब्लम होती है 10 मिनट में दे शुड बी रीच देयर। मैंने अगर 10-15 का क्लस्टर बनाऊंगा पुलिस स्टेशन का, ऐसे सेंट्रल प्लेस करूंगा उसको कि वो हर जगह पर कम्युनिकेशन होगा वायरलेस, दे कैन रिस्पॉन्ड विद इन 10 मिनट्स। आखिरी सवाल, एक और आखिरी, 8 फरवरी को आप जा रहे हैं? जी नाजरीन, तो आपको इंटरव्यू कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, और 8 फरवरी को आप वोट किसको देंगे ये भी आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और आप हमें इजाज़त दीजिए जब तक हम होम मिनिस्टर हाउस की चाय पिएं। अपनी दुआओं में आप हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।